बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो LLB पार्ट 3 का है और 5 ईयर प्रोग्राम में LLB पार्ट 3 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट ये जो हमारा पेपर है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। एक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो 80 नंबर का है, यानी इसमें से आपको 8 क्वेश्चन आएंगे और आपने 4 को अटेम्प्ट करना होता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है द ईजमेंट एक्ट 1882। तो वो जो ईजमेंट एक्ट 1882 है उसमें से आपको 2 सवाल आएंगे, आपने एक करना है और ये हमारा 20 मार्क्स का जो है वो पोर्शन है। तो इन दोनों पोर्शन को जो है वो मैंने अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले चलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मैंने आपको 9 बेहतरीन जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आप तक लाया हूं, वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। उनमें सबसे पहले है दी कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट्स, कि टॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है वो है जी नंबर 1 इसकी डेफिनेशन देखेंगे टॉर्ट की, टॉर्ट का मीनिंग देखेंगे, टॉर्ट के एसेंशियल्स देखेंगे और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम एंड डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो आखिरी मैंने आपको सवाल बताया है डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम एंड डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी नेग्लिजेंस। सो नेग्लिजेंस भी जो है वो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने नेग्लिजेंस की डेफिनेशन को देखना है, नेग्लिजेंस का मीनिंग देखना है, इसके अलावा नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स देखने हैं और लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो ये बहुत अहम सवाल है। जितने भी मैंने इसके 4 जोन आपको बता दिए हैं ये सारे आपने तैयार करने हैं। इसके बाद नंबर 3 है हमारे पास डेफामेशन। डेफामेशन में क्या करना है, इसकी डेफिनेशन है, इसका मीनिंग है, इसकी काइंड्स हैं डेफामेशन की और इसके डिफेंसेस हैं, डिफेंसेस इन डेफामेशन। ये सवाल जो है वो जो डेफामेशन के हवाले से हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा है जी द रेमेडीज और डिफेंसेस इन टॉर्ट, कि टॉर्ट में रेमेडीज या डिफेंसेस आप कौन कौन से ले सकते हैं। इसमें कुछ जुडिशियल रेमेडीज हैं और कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हैं, तो ये आपने हर हाल में देखनी होती हैं। इसके अलावा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी द नुइसेंस। नुइसेंस जो है इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं, इसके एसेंशियल्स हैं और नुइसेंस के जो है वो काइंड्स हैं जो कि पब्लिक और प्राइवेट नुइसेंस है, ठीक है। और कभी कभी इस तरह भी वो पूछ लेता है हु कैन सू एंड बी सूड इन एन एक्शन फॉर नुइसेंस, ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। Liability is the very 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 important question in the law of tort. Liability की आप definition देखते हैं, liability का आप meaning देखते हैं और liability की जो है वो आप different kinds देखते हैं, जिसमें vicarious है, strict है, absolute है। ये है important जोन इसके अंदर vicarious, इसमें बहुत बहुत अहम जो है वो question है स्टूडेंट्स। और kinds of liability भी कभी आ जाता है जिसमें सारा कुछ पूछना है। इसके अलावा एक आम जो है वो बड़ा अहम जो है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये भी होता है द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लायबिलिटी इन अ टॉर्ट। लायबिलिटी इन अ टॉर्ट में जनरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, तो जितनी भी इसकी काइंड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अदर देन भी है जिसमें वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया है, फिर है डैमनम साइन इंजूरिया और फिर है इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मलेशियस प्रोसिक्यूशन।
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर डेफिनेशन है, मीनिंग है, एसेंशियल है, और लॉ रिगार्डिंग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है जिसमें आप इसकी ग्राउंड्स वगैरह बताते हैं। इसके अलावा डैमेजेस है, डैमेजेस को आप डिफाइन करेंगे, एसेंशियल लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, और फिर इसकी जो है वो मुख्तलिफ काइंड्स हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड अदर हैं। इसके अलावा फॉल्स इंप्रिजनमेंट, व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग फॉल्स इंप्रिजनमेंट, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसके एसेंशियल हैं फॉल्स इंप्रिजनमेंट में। ठीक है, तो ये वाले जो है डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सब को आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हमारा दूसरा जो पोर्शन है स्टूडेंट्स वो है जी द ईजमेंट एक्ट 1882। तो ईजमेंट एक्ट 1882 के अंदर भी मैंने जो है वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। इन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो आपने याद करना है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर आइडियाज है ईजमेंट के अंदर। सबसे पहले है जी द डेफिनेशन ऑफ द ईजमेंट। ईजमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपने लिखनी होती है। इसके बाद है नंबर 2 है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द ईजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद है द काइंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ईजमेंट। इसके बाद है द मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड इम्पोजिशन ऑफ द ईजमेंट, कि ईजमेंट को हमने हासिल कैसे करना है और हु कैन इंपोज द ईजमेंट, ईजमेंट को जो है वो कौन सा बंदा है या कौन है जो इंपोज कर सकता है। फिर इसके बाद है दी व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स फॉर द एक्सटिंक्शन, खत्म करना किसको जी ईजमेंट को, ईजमेंट को खत्म करने के, एक्सटिंग्विश करने के, एक्सटिंक्ट करने के मोड्स क्या है। फिर कभी ये भी सवाल उसने पूछा है हाउ ईजमेंट डिस्टर्ब, कि ईजमेंट को हम डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। डिस्टर्ब से मुराद ये है कि इसको जो है वो कैसे जो है वो ईजमेंट किसी से ली जा सकती है या ईजमेंटरी राइट्स जो है वो किसी के कैसे इन्फ्रिंज होते हैं। तो फिर उन जो इन्फ्रिंज्ड हुए हैं ईजमेंटरी राइट्स, तो उनको हमने रिवाइव कैसे करना है, उसको हमने एक्वायर कर कैसे करना है दोबारा, तो हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज हो सकती हैं उसके लिए, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये 6 आइडियाज हैं द ईजमेंट एक्ट 1882। इसमें एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपने हर हाल में इसका जो रेलेवेंट लॉ है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सामने रखनी है। रेलेवेंट लॉ लिखेंगे तो आपको इसमें से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ये इतने ज्यादा नहीं है, जो इससे मुतल्लिका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इनके सेक्शन को याद रखना को बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। हमने LLB पार्ट 3 के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो बता दिया गया है आप इसमें से अच्छे नंबर भी ले जाएंगे, आप पास भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।